विवेक का शहर में एक होटल था। वो बहुत लालची था। वो हमेशा सोचता कि किस तरह से कम खाना देकर कस्टमर से ज्यादा पैसे ठग सके। उसके होटल में रामू नाम का एक लड़का काम करता था। वो बहुत सीधा था। वो एक सीधा लड़का था और हमेशा ही लोगों की भलाई करता। एक दिन विवेक के होटल पर गांव का एक आदमी बबलू अपनी पत्नी और बेटे के साथ आता है। देखो रामू, ये लोग देहाती और भोले लोग हैं। पहले इन्हें भरपेट खाना खिलाओगे, उसके बाद बिल दोगुना बना कर दे दो। मालिक, ये ठीक बात नहीं है। इनसे हमें और कम पैसे लेने चाहिए। कितने गरीब दिख। गरीब हैं तो हम क्या करें? मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। बाजार इन्हीं लोगों से पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। रामू बबलू के पास जाता है और उससे कहता है, हाँ साहब, क्या खाएंगे? हम तो गांव के गरीब किसान हैं भाई। हम लोग तो रोटी सब्जी दाल भात से ज्यादा नहीं जानते। तभी विवेक रामू के पास आता है। अबे, कस्टमर को बिठाएगा भी या बाहर से ही भगा देगा? चल जाकर टेबल साफ कर। अरे भैया, बच्चे को क्यों डांट रहे हो? मैंने ही इससे खाने के बारे में पूछा था। अरे सर, पूछना क्या है, अंदर आइए। आप हमारे भगवान हैं, आइए बैठिए। आपसे ज्यादा थोड़ी ना लूंगा। अरे ऐसी बात नहीं है, पूछना जरूरी है। जो भी पैसे लिए थे वो डॉक्टर और दवाई में चले गए। श्रीमती जी को भूख लगी थी तो सोचा कि खाना खिला दूं। अरे आइए बैठिए बैठिए। रामू, इन लोगों के लिए स्पेशल थाली लाओ। रामू स्पेशल थाली लेकर आता है। लीजिए साहब, आपकी स्पेशल थाली। देखो भाई, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए ही हैं। मालिक, इनके पास पैसे मात्र 100 रुपए हैं। अरे पैसे नहीं है तो क्या खाना नहीं देगा? खाने दो इनको। तीनों लोग खाना खाते हैं। रामू, साहब को खाने का बिल दे दो। रामू जाकर बबलू को बिल देता है। बिल 1500 रुपए का होता है। ये देखकर बबलू हैरान रह जाता है। अरे मैंने तो बोला था कि मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। अरे इतना महंगा खाना? क्या हुआ भाई, क्या समस्या है? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आपने ही तो कहा था पैसे नहीं है तो खाना नहीं देगा क्या? अरे वो तो मैंने व्यवहार में बोला था। इसका मतलब ये थोड़े है कि मुफ्त में सभी को खाना खिलाता रहूं। तो उसी समय बोल देते, मैं सेवा नहीं दे पाऊंगा। इतना महंगा खाना मेरे यहाँ तो 50 रुपए में मिलता है। भाई, मेरे यहाँ तो यही रेट है। चाहे तुमरे गांव में फ्री में भी खाना खिला देते हो। अब करना क्या है, यह तो बताओ। अब हमारे पास पैसे तो नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ नौकर बनने के लिए तैयार हो जाओ। जब पैसे पूरे हो जाएंगे तो चले जाना। ठीक है, तैयार हूँ। कितने दिन नौकरी करनी पड़ेगी? 1 महीने। मालिक, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि इनके पास सिर्फ 100 रुपए हैं। आप मेरे पगार से काट लीजिए। अच्छा, बहुत आया पगार देने वाला। 2000 पगार, उसमें 1500 इनको दे देगा तो घर क्या भेजेगा? ये मेरे माँ बाप के समान है। कुछ भी हो, मैं अपने माँ बाप को बेइज्जत नहीं होने दूंगा। बेटा, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगली बार जब भी शहर आऊंगा तो तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। अरे चाचा, पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। आप भी मेरे माँ बाप के समान हैं। बबलू अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। बबलू के जाने के बाद विवेक रामू को बहुत सुनाता है, लेकिन रामू कुछ नहीं बोलता। एक दिन सुबह विवेक के होटल पर एक महात्मा आते हैं। बम बम भोले, बेटा कुछ खाने को मिलेगा, बड़ी जोरों की भूख लगी है। महाराज जी के चरणों में सादर नमन। आइए महाराज, विराजिए, क्या खा?
जीते रहो बालक, तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन बाबा के पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ आशीर्वाद है। महाराज, आपके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण हो जाएगा, फिर पैसे की क्या जरूरत है, आइए विराजिए। तभी विवेक वहाँ आता है और महात्मा को देखकर रामू से पूछता है। क्यों रे, महात्मा ने पैसे दिए हैं कि नहीं, या फिर इन्हें फ्री में खाना खिला रहा? मालिक, ये कोई सिद्ध पुरुष दिखाई देते हैं और बहुत दूर से आए हैं, इनके पास पैसे नहीं है। तो इनका पैसा कौन देगा? व्यवहार तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ हो। चुपचाप जा और महात्मा को बोल दे फ्री में खाना नहीं मिलेगा, जाकर कोई और जगह देखें। मालिक, मैं ऐसे नहीं उठा सकता, आप मेरे पगार से काट लीजिएगा। आप जैसे मालिक के यहाँ काम भी नहीं करना चाहता। तेवर तो देखो, महाराज बबलू और महात्मा के काटकर 20 बचते हैं, फूटो यहाँ से। रामू वहाँ से निकलकर गांव की तरफ वापस जा रहा था। तभी वहाँ पर महात्मा आते हैं। क्या बात है बालक, यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं महाराज, दुनिया में कितने लालची लोग हैं जो पैसों के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। यही दुनिया है मेरे बच्चे, इसे समझना सबके बस की बात नहीं। तुमने मुझे भोजन दिया, लेकिन खाने के बदले तुम मुझसे कुछ ले। नहीं महाराज, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मैं पैसे दे भी नहीं रहा, तुमको आशीर्वाद देता हूँ, बोलो क्या? महाराज, मैं चाहता हूँ मैं लोगों को कम से कम पैसे में खाना खिला सकूं। तुम होटल में काम कर चुके हो, तुम ये बताओ कि एक व्यक्ति के खाने में कितना पैसा लगता है? कुल मिलाकर 50 रुपए में अच्छा खाना का। ठीक है बच्चा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम जितना खाना बनाओगे वो दोगुना हो जाएगा। महाराज की जय हो, मतलब 50 का खाना 25 में पड़ेगा। महाराज की जय। तभी वहाँ पर बबलू रामू को ढूंढते हुए आ जाता है। रामू, मैं तुमको ढाबे पर खोज रहा था, वहाँ गया तो पता चला कि तुम नौकरी छोड़ चुके हो। तुम्हारी अमानत। अरे चाचा, मैंने तो आपको अपने माता पिता के समान समझ कर दिए थे, पर कोई नहीं, आपने पैसे बहुत अच्छे समय पर दिए हैं। अब मैं इससे अच्छा होटल खोल सकूंगा। फिर वहाँ से महात्मा और बबलू चले जाते हैं। रामू ने उन पैसों से एक होटल खोल लिया, जिसमें उसने थाली की कीमत 25 रुपए रखी। पहले तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब खाना खाने आते तो उनको भरोसा हो जाता। लोग उसे बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देते। कुछ दिन में विवेक के लालच के चलते उसका होटल बंद हो जाता है और वो कंगाल हो जाता है। एक दिन वो रामू के होटल पर खाना खाने आता है। मुझे आधा प्लेट खाना चाहिए। क्या? आधा क्यों, पूरा प्लेट खाओ सेठ। अब मैं सेठ नहीं रहा, मेरे पास तो सिर्फ 15 रुपए हैं। कोई बात नहीं सेठ, जब तक मन करे तब तक खाना खाओ। रामू, मैं लालच में आकर भूल गया था कि इंसानियत भी कुछ होती है, मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चला कि भूखे और गरीब लोगों के लिए पेट भरना कितना मुश्किल। मालिक, कल से आप आइए और मैनेजर की कुर्सी संभालिए। रामू, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे काम देकर मुझे सड़क पर आने से बचा लिया।